22 मई 2025 है। दिन है गुरुवार। प्रतिदिन की तरह आज के भी ऐतिहासिक संदर्भ हैं और उन ऐतिहासिक संदर्भों का वर्तमान में कितना असर हुआ करता है, इसलिए हम इस कड़ी से जोड़ने की चेष्टा करते हैं और लगातार इस प्रयास में रहते हैं। आज के दिन का खास महत्व है। पहली बार कोई यूरोपियन जो भारत आए थे, वास्को डी गामा, जिसकी चर्चा अभी हाल में ही हम लोगों ने की है। वास्को डी गामा पुर्तगाल के नागरिक थे। वे जब भारत आए थे तो आज ही के दिन 22 मई 1498 ईस्वी को जिस तट पर उनका आगमन हुआ था, कालीकट के तट पर, वहां के राजा जमोरिन से वे मुलाकात करते हैं और वहीं पर वे अपने रिजाइड करने के लिए, अपने आवासन के लिए उनसे अनुमति की इच्छा रखते हैं। उन्हें अनुमति मिलती है और वे कालीकट में रहकर भ्रमण करते हैं। तो जमोरिन से उनकी मुलाकात को इतिहास में इस रूप में देखा जा रहा है कि भारत में वास्को डी गामा जो प्रतिनिधि के रूप में यूरोप से आए थे, उनका आना और भारत में भ्रमण की इजाजत या व्यापार की इजाजत मिलना भारत के इतिहास में एक बड़ा महत्व रखता है। इसलिए आज के दिन को कालीकट के राजा जमोरिन और पुर्तगाल के वास्को डी गामा से हुई मुलाकात के रूप में हम जानते हैं। आज के दिन का दूसरा ऐतिहासिक संदर्भ है कि आज ही के दिन 22 मई 1545 ईस्वी को हुमायूं को गद्दी से उतारने वाले, मुगल बादशाह हुमायूं को गद्दी से उतारने वाले शेर शाह सूरी की असामयिक मौत कालिंजर के किले में बारूद के फटने से हो गई थी। 22 मई 1545 ईस्वी को हुमायूं को गद्दी से च्युत करने वाले शेर शाह सूरी का असामयिक निधन कालिंजर के किले में बारूद के फटने से हो गई थी। वे शेर शाह सूरी को हम लोग जाने कि पेशावर, जो आज पाकिस्तान में है, पेशावर से लेकर कलकत्ता तक जो सबसे बड़ी सड़क, जिसका नाम आज भी हम लोग जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका जीटी रोड, उसका निर्माण उन्होंने कराया था। यह आज की तारीख में भी हम और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक चुनौती के रूप में है कि महज 5 वर्ष के कार्यकाल में 1540 से 1545 ईस्वी के दौरान उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड जो पेशावर से कलकत्ता तक बनवा दिया और उस रोड की गुणवत्ता ऐसी कि आज भी हमारे देश के सबसे सुंदर, विकसित और अच्छी सी सड़कों में उन्हें शुमार किया जाता है। उन्होंने बनवा दिया था और आज हम जहां कहीं भी देखते हैं तो उस तरह के सड़क की कल्पना करके चलते हैं। तो शेर शाह सूरी भारत के इतिहास में मुगल बादशाह को 5 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी से दूर रखने के लिए जाने जाते हैं और वे जनता के हित में बहुत सारे कार्यक्रम, सड़क, सराय आदि बनवाने के लिए भी जाने जाते रहे हैं। हम उन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए तो जरूर याद करते हैं। उसके पश्चात हेमू अधिकारी का युग शुरू हुआ। फिर 1556 ईस्वी में हुमायूं का राज पुनः स्थापित होता है। जब पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, उसमें हुमायूं की सेना हेमू अधिकारी को पराजित करते हैं और मुगल शासन का पुनः स्थापन यहाँ होता है भारत में। आज के तीसरे ऐतिहासिक संदर्भ में आज ही के दिन 22 मई 1772 ईस्वी को भारत के महान समाज सुधारक, बाल विवाह और सती प्रथा के प्रखर विरोधी राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय उन दिनों अंग्रेजी शासन के दौरान सती प्रथा जो चरम पर थी, उसका उन्होंने विरोध कर विलियम बेंटिक के साथ मिलकर उसे दूर कराया, उसका अंत कराया। सभी जानते हैं सती प्रथा हमारे समाज में
कोड के रूप में थी। जब कोई भी महिला विधवा हो जाती थी तो उसे पति के चिता में ही जला दिया जाता था जिंदा। अब जरा कल्पना करिए, इतना विद्रूप चेहरा समाज का, जिसकी कल्पना से भी रूह सिहर उठता है। तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय जी जाने जाते रहे हैं। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बाल विवाह का विरोध किया था और भारत के पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने अंग्रेजों के रहते हुए भारतीय समाज को सुधारने के लिए पूरा प्रयास किया था और इसमें वे कदाचित सफल भी रहे थे। आज के दिन का एक और महत्व है कि आज ही के दिन भारत के साहित्य जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 मई 1961 ईस्वी से आरंभ किया गया था और पहली बार यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम साहित्य के महान लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया, जबकि भारतीय साहित्य जगत का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, उसकी शुरुआत आज ही के दिन 22 मई 1961 ईस्वी से की गई थी। चलिए सबों का दिन शुभ हो, सभी पूरी तरह से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और अपने आप को आगे